जब बात सिक्कों की सुरक्षा की आती है तो 2 रुपए के सिक्के के किनारे की रेखाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये रेखाएं केवल डिजाइन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि नकली सिक्कों की पहचान में सहायक होती हैं। जब एक सिक्का बनता है तो उसमें मौजूद रेखाएं अत्यधिक जटिल और विशिष्ट होती हैं, जिससे किसी भी नकली कॉपी को बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रेखाएं इस तरह से बनाई जाती हैं कि उनकी डिजाइन और पैटर्न को पुनः बनाए जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अलावा जब लोग सिक्कों को छूते हैं तो उनकी उंगलियां सिक्के की सतह पर मौजूद रेखाओं को महसूस कर सकती हैं। यही कारण है कि असली और नकली सिक्के के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इससे लोगों को बिना किसी तकनीकी उपकरण के वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। व्यक्ति के अनुभव से पता चलता है कि कैसे स्पर्श से असली सिक्के की पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मशीनों में सिक्कों के डालने के दौरान ये रेखाएं संवेदनशीलता कम करने में भी सहायक होती हैं। जब सिक्के मशीन में प्रवेश करते हैं तो ये लाइनें उन्हें पहचानने में मशीन की मदद करती हैं। इस प्रकार 2 रुपए के सिक्के के किनारे पर ये रेखाएं केवल सजावटी नहीं, बल्कि सुरक्षा और पहचान के लिए अत्यावश्यक होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप सिक्का देखें तो उसकी विषमताओं को पहचानें। पेप्सी की बोतल का नीचे का पेटल बेस न केवल खूबसूरत लगता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उद्देश्य भी पूरा करता है। जब आप पेप्सी का एक ठंडा बोतल उठाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह फूल जैसी डिजाइन क्यों है? इस डिजाइन का मुख्य कार्य बोतल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होने वाले उच्च प्रेशर को संभालना है। बोतल के नीचे का हिस्सा यदि सीधा होता तो इस प्रेशर के बढ़ते स्तर के कारण वह फट सकता था। पेटल बेस की आकृति उस प्रेशर को बंटवारे में मदद करती है, जिससे बोतल की दीवार पर दबाव एक समान तरीके से फैलता है। इससे बोतल सुरक्षित रहती है और किसी भी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति से बचा जाता है। इसके अलावा ये डिजाइन बोतल को मजबूती से खड़ा रखता है। बोतल का फूल जैसी आकृति उसे संतुलन प्रदान करती है, जिससे वह आसानी से नहीं गिरती। एक से लेकर दूसरी जगह तक ले जाते समय यह मजबूती और सुरक्षा का एहसास कराती है। पेटल बेस के रूप में यह सरल लेकिन ध्यानपूर्वक निर्मित डिजाइन बोतल की स्थिरता और सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार पेप्सी की बोतल के नीचे का यह डिजाइन तथ्य में एक कला और विज्ञान का संयोग है। पंखे का कार्य करना जितना सरल लगता है, इसके पीछे की तकनीक उतनी ही जटिल है। पंखे के पलक में मौजूद 3 पिन इस यंत्र को मजबूती और कुशलता से चलाने का काम करती हैं। ये पिन पंखे की मोटर के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब पंखा चालू किया जाता है तो यह पिन मोटर के लिए जरूरी विद्युत प्रवाह को सही तरीके से संचालित करती हैं। पंखा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर कार्य करता है, जिसमें 3 तार या पिन होती हैं। इनमें से एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग और तीसरा कॉमन पॉइंट होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग पंखे को चालू करने के लिए आवश्यक टॉर्क उत्पन्न करती है। यह टॉर्क पंखे को गति में लाने के लिए जरूरी है ताकि वह बिना किसी रुकावट के चल सके। दूसरी ओर रनिंग वाइंडिंग पंखे के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करती है। पंखे के पलक के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है, जो इन दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस बनाए रखने का काम करता है। यह फेज डिफरेंस पंखे को स्मूथ और तेज गति में चलाने में मदद करता है। यदि पंखे में केवल 2 पिन होती तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न नहीं हो पाता। इससे पंखा ठीक से चालू नहीं हो पाता, जिससे उसके संचालन में समस्या आती। इसलिए पंखे के पलक में 3 पिन का होना बेहद आवश्यक है। इनकी सहायता से पंखा आसानी से स्टार्ट हो जाता है और लंबे समय तक सही तरीके से चलता रहता है। यह समझना जरूरी है कि पंखा तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे साधारण दिखने वाले उपकरण पीछे छुपे जटिल कार्य प्रणाली पर निर्भर करते हैं। पंखे की यह डिजाइनिंग विद्युत इंजीनियरिंग में गहरी समझ का परिणाम है। अंत में पंखे के संचालन में पिनों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हम इन 3 पिनों के महत्व को पहचाने तो हमें यह समझ में आएगा कि क्या कारण है कि हमारे पंखे बिना किसी परेशानी के चलते हैं। इन पिनों के बिना पंखा हमारा सबसे विश्वसनीय साथी नहीं बन सकता। इसलिए अगली बार जब आप पंखा चालू करें तो इसकी तकनीक पर थोड़ी नजर डालना ना भूलें।